Dear students, as you know that your question paper which was coming in your 2025 board examination has been divided into four parts. Two parts, only two parts, part A and part B. But part A has only 20 questions which was MCQs, जो कि MCQs होंगे 20 क्वेश्चंस पार्ट ए में, और उनका आंसर आपको OMR शीट पर करना होगा, OMR शीट पर। नेक्स्ट जो पार्ट बी है, पार्ट बी बच्चों आप जानते ही हो, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी you have to complete it on the OMR sheet, 20 questions, in which 20 questions all questions are MCQs, और उन्हीं 20 questions के आंसर आपको MCQs पर देने होंगे। और बाकी जो पार्ट बी है, it has also divided in 4 parts also, but they are not mentioned the name, number of it। पार्ट बी भी हमारा छोटे छोटे 4 पार्ट्स में डिवाइड है, उसमें नंबरिंग नहीं की गई है ABC करके या 1 2 3 4 नहीं। लेकिन अगर हम देखें तो आपने देखा होगा ध्यान से, तो उस पर लिखा होता है पार्ट ए। अगर पार्ट बी में जैसे ही क्वेश्चन शुरू होते हैं आपका 25 क्वेश्चन नंबर 25 से तो लिटरेचर पोर्शन शुरू होता है, और उसमें सबसे पहले आता है रीडिंग। तो रीडिंग में एक पैसेज दी गई होती है, उस पैसेज को आपको पढ़ना होता है। उसके नीचे 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं, और उन चारों क्वेश्चंस का आंसर आप पैसेज की हेल्प से दे सकते हैं। तो उन चारों क्वेश्चंस की को लिखने के बाद, यानी कि 7 मार्क्स का है वो पार्ट आपका। जो रीडिंग पार्ट है वो हैज़ ओनली 7 मार्क्स, उसमें केवल 7 नंबर का एक ही क्वेश्चन होता है पैसेज के रूप में। उसके नीचे मिनी क्वेश्चंस होते हैं 4, 3 जो डिटेल क्वेश्चन होते हैं, 1 जो है वो वोकेबुलरी बेस्ड होता है, उसमें मीनिंग पूछ लिया जाता है, कभी कभी अपोजिट वर्ड पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है वो होता है हमारा राइटिंग का। कौन सा पार्ट है वो? राइटिंग। और राइटिंग में 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस होती है, आप लेटर लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एक करना होगा जो 4 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। और नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन होता है राइटिंग का, वो होता है हमारा आर्टिकल या रिपोर्ट। उसमें भी ऑप्शन होता है, या तो आप रिपोर्ट लिख दीजिए या फिर आर्टिकल अर्थात ऐसे लिख दीजिए। उसमें टॉपिक्स दिए हुए होते हैं, कई बार उनकी हेडिंग्स भी दिए होते हैं। तो यू हैव टू चूज द टॉपिक विच यू लाइक मोस्ट, विच यू हैव द अ लॉट ऑफ मैटर, और यू कैन थिंक अ लॉट ऑफ अबाउट इट। उसमें आपको ये ध्यान देना है आर्टिकल और रिपोर्ट में कि आप उस टॉपिक को चुनें जिस पर आप ज़्यादा सोच सकते हैं। जब आप सोचेंगे तभी तो लिखेंगे। हमारा सिस्टम क्या है लिखने का? राइटिंग में हाथ हमारा कब चलता है? हमारा दिमाग जब चलेगा और उसमें जो मटेरियल आएगा, थिंकिंग करेंगे, विचार आएंगे, आइडियाज़ आएंगे, उन्हीं आइडियाज़ को आप जो है कलम से लिखोगे। तो ये ध्यान करके ध्यान से चूज करना है आपको कि कौन से आर्टिकल को हमें ऐसे लिखना है या रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट क्या होता है? आंखों देखी घटना होती है, ऐसे किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, जैसे फेस्टिवल पे भी हो सकता है, या हमारी जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स हैं उन पे हो सकता है, जैसे यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन है, या साइंस के ऊपर हो सकता है, पॉल्यूशन के ऊपर हो सकता है। तो उनमें ये सेलेक्ट करना ज़रूरी है कि आप उसको लिखें जिस पर ज़्यादा मटेरियल आपको ध्यान में आ रहा हो। कई बार हमें रिपोर्ट ऐसा आएगा उसमें 4 लाइनें तो एकदम से याद हैं और बाद में मैटर नहीं लिख पा रहे। और आर्टिकल ऐसा है कि जिसको बहुत सारी बातें याद आ सकती हैं, उसको लिखना है कम से कम 60 लगभग 80 वर्ड्स में आपको उसे कंप्लीट करना होगा, 80 to 100 वर्ड्स में। तो वो ऐसे हो गया। फिर तीसरा पार्ट आता है आपका ग्रामर का। ग्रामर में 3 आएंगे, सबसे पहले डायरेक्ट इंडायरेक्ट आएगा, फिर एक्टिव पैसिव आएगा, उसके बाद पंक्चुएशन आएगा। इसके बारे में आपने डिटेल स्टडी करी होगी। और उसके बाद एक क्वेश्चन होता है ट्रांसलेशन का, जिसमें हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, वो 4 नंबर का होगा। तो 10 नंबर का पार्ट आपका ग्रामर का है, और 10 नंबर का आपका राइटिंग पोर्शन है, और 7 मार्क्स का है आपका रीडिंग पोर्शन। तो 3 भाग हो गई, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। और फोर्थ जो विच इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट of your paper, it has 23 marks,
इसके 23 मार्क्स का आएगा और वो पार्ट है हमारा लिटरेचर पार्ट। तो वी विल डिस्कस टुडे ऑन द लिटरेचर पार्ट। आज हम जो पढ़ाएंगे आपको उसमें लिटरेचर पार्ट पर ही हम फोकस करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर एंड इंग्लिश रीडर। तो एंड इन द वेरी बिगनिंग क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25। ये जो है कभी कभी दो तरह से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपने मॉडल पेपर या कुछ देखा है तो उसमें अगर देखा जाए तो ये 25 क्वेश्चन नंबर से शुरू होता है। और कभी कभी बोर्ड में ऐसे भी आ जाता है कि जो MCQs पार्ट है उसे तो अलग कर दिया था, पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 से भी शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 25 से क्यों नहीं शुरू हुआ, 1 से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि वो पार्ट तो आपका किस पे आ गया, MCQs पे चला गया, OMR शीट में भर दिया आपने। जो कॉपी में लिखेंगे वो कहाँ से लिखेंगे, पार्ट बी से आप लिखेंगे, जिस पे मैंने डिस्कस किया। तो कई बार जहाँ से स्टार्टिंग वाली रीडिंग से जो शुरू होती है तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 भी दे दिया जाता है। फिर राइटिंग आता है, फिर आपका ग्रामर और लिटरेचर। तो लिटरेचर इसलिए जरूरी है क्योंकि वी स्टडीड लिटरेचर अलॉट इन द ईयर। वर्ष में सबसे ज़्यादा हम लिटरेचर को ही पढ़ते हैं। दोनों बुक्स हैं हमारी, इंग्लिश रीडर सप्लीमेंट्री, उसमें पोइट्री का पोर्शन भी है, पोएम्स भी हैं, तो उन्हीं को ज़्यादातर पढ़ा जाता है और उसी में से ज़्यादा आता भी है। अगर किसी का ग्रामेटिकल पोर्शन वीक भी है तो भी आप इसमें रट करके, समझ करके, पढ़ करके बार बार इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अंग्रेजी में। अगर ग्रामर वीक भी है तब भी उसकी भरपाई आप इस पोर्शन से कर सकते हैं, लिटरेचर पोर्शन से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लिटरेचर पार्ट। उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिखे भी हैं। अगर आप 2023 का जो मॉडल पेपर अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो उसमें भी दिए रहते हैं मॉडल पेपर। तो 2023 का डीके करके एक सेट है, 2023 कई सेट बनते हैं हमारे पेपर्स के, 2-3 सेट। तो कोई कहीं मतलब उत्तर प्रदेश में ही वो चारों सेट जगह जगह खुलते हैं, किसी जगह दूसरा सेट आता है, किसी जनपद में दूसरा पेपर आता है, किसी में दूसरा आता है। तो आज हम डीके करके जो वो है 2023 में दिया हुआ सन 2023 का पेपर, आप मॉडल पेपर आपको पढ़ाएंगे, उसका लिटरेचर पोर्शन। उसका पहला क्वेश्चन है, देखिए ये लिखा है, व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और इट कम्स अ लॉट ऑफ टाइम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। जो पिछले 2-4 साल से हम देख रहे हैं, 4-6 साल से ये क्वेश्चन अक्सर आता है। लेटर टू बोर्ड, लेसन, फर्स्ट लेसन इज द लेटर टू बोर्ड। यस, तो here this is the this question comes from that lesson। यह प्रश्न कहाँ से आया, उसी लेसन का है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं किस तरह से, the single hope for Lencho's family was the help from God, was the help from God। यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट उसकी उम्मीद थी वो किससे थी, ईश्वर से, भगवान से उसे बहुत ज़्यादा विश्वास थी। बिकॉज लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, ही वाज a very honest and hard working farmer, or he do not have much importance to the social relations। तो he was worshipper of God, वो भगवान पर विश्वास करता था। he had firm faith in God। और जब जो हमें कार्य होता है हम उसी से कोई चीज़ मांगते हैं। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तो हम सबसे थोड़ा ही मांगते हैं उस चीज़ को, उससे मांगते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है। जैसे आप लोग हो तो घर में कोई समस्या है, परेशानी है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो सबसे पहले बच्चे किससे मांगते हैं, किससे मांगते हैं कोई चीज़, मदर से, है ना। सबसे पहले हम अपनी माँ से मांगते हैं कि मम्मी हमारी इसमें हेल्प कर देंगी, उसके बाद फादर या फिर अन्य से मांगते हैं। लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा हो जाता है तो मदर फादर के कंट्रोल में कुछ चीज़ें नहीं रहती, तो हम किस पर विश्वास करते हैं सबसे ज़्यादा, बोर्ड पर। अब जैसे आप लोग हैं, बोर्ड एग्जाम आने वाला है आपका, तो उस बोर्ड एग्जाम में कुछ बच्चों की तैयारी अच्छी है, कुछ की नहीं भी है, लेकिन फिर भी आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अब उसमें मम्मी मदद नहीं कर सकती, तो उस समय आप भी सोचते हैं, यू थिंक अबाउट गॉड, हे भगवान मेरा पेपर अच्छा हो जाए, मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएं, तो मेरे सब कुछ याद किया हुआ आ जाए, ऐसा हम सोचते हैं। तो वी वेंट टू गॉड, हम ईश्वर की तरफ जाते हैं जब हम परेशानी में और मुसीबत में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको क्लियर है सभी बच्चों को। आप इसमें ये YouTube पर भी मिलेगी आपको वीडियो मेरी, इसके अलावा आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका मैं आपको दोनों पार्ट कराऊंगा। जैसे 25 क्वेश्चन नंबर 25 है,
उसमें क्या लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी कि एक क्वेश्चन आपको करना है इसमें, मतलब दो पार्ट है, ए पार्ट है और बी पार्ट है इसका। 25 जो क्वेश्चन है वो ए और बी पार्ट में बटा हुआ। ए में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक और करके दिया हुआ अथवा करके, क्लियर। ये ए वाला क्वेश्चन दे दिया और करके दूसरा क्वेश्चन, उन दोनों में से एक करना है। ऐसे ही बी पार्ट में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बी का क्वेश्चन है उसके बाद जो है और करके दूसरा क्वेश्चन, तो उनको उन दोनों के ही आंसर मैं आपको लिख रहा हूँ, यानी कि 4 क्वेश्चन हो गए इस तरह से। कितने क्वेश्चन हो गए शॉर्ट? 25 जो क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चंस हैं ये, और उनके आंसर ये लिखे हुए। देखो किस तरह से, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 का ए है, ए का जो सेकंड पार्ट है वो ये है। फर्स्ट तो आपको क्लियर हो गया, सेकंड पार्ट है हमारा भाई वाज द कीजिंग अ टीचर एनॉयड विद द ऑथर। ऑथर से क्यों नाराज थे? ऑथर मींस डायरी एंड फ्रैंक, एक लेसन है हमारा डायरी एंड फ्रैंक, तो दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दैट लेसन। और डायरी एंड फ्रैंक मींस द राइटर, राइटर जो है वो ही एन बना हुआ है, एन के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो, तो उस राइटर से कौन नाराज था, यानी कि एन से कौन नाराज था? मिस्टर कीजिंग। हु वाज मिस्टर कीजिंग? मैथ्स टीचर, यस, मिस्टर कीजिंग वाज द मैथ्स टीचर, तो ही वाज एनॉयड फ्रॉम एंस, क्यों? बिकॉज शी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, शी टॉक्ड टू मच इन द क्लास। तो मिस्टर कीजिंग वाज Anne's maths teacher or he was annoyed with her because she talked too much in the class। ऐसा होता भी है, अक्सर होता है, जब क्लास में जो बच्चा ज़्यादा बातें करता है उससे सभी नाराज रहते हैं, तो इसलिए उससे नाराज थे। कई बार ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं कि वो बच्चा पढ़ने में अच्छा ना हो, कई बार होशियार बच्चों के अंदर भी ये आदत होती है कि उन्हें समझ में तो आ जाता है लेकिन वो बातें करते रहते हैं। बातें करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपकी समझ में आएगा लेकिन दूसरा डिस्टर्ब हो सकता है, उससे उसका लॉस हो सकता है, तो इसलिए वो नाराज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 25 का बी आता है। ये तो एक ए में 2 क्वेश्चन दे दिए आपको, 25 ए में 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर आपको क्लियर है। उसके बाद 25 का बी है, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रैवल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। नेल्सन मंडेला, हाउ लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उस लेसन में नेल्सन मंडेला वाज अ पॉपुलर पर्सनालिटी, he was a great personality of the world, he was a famous person of South Africa, such as Mahatma Gandhi belongs to our country, he is the father of nations। तो नेक्स्ट आप हम बहुत डिस्कस पे तो नहीं जाएंगे, फिर आपका क्वेश्चंस में ज़्यादा नहीं होगा ना फोकस। तो नेल्सन मंडेला के लिए आया ये क्वेश्चन कि हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रैवल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। मतलब 2 तरह के नियम होते हैं हमारे, 2 तरह के नियम होते हैं समाज में, एक तो व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए होते हैं और एक गॉड का नियम होता है, विथ इट इज रिलेटेड टू द रिलीजन, यानी कि धर्म से जुड़ा हुए कुछ नियम होते हैं, और कुछ व्यक्तिगत नियम होते हैं कि जैसे पारिवारिक नियम हो गए, परिवार में ही होता है, पापा कहते हैं वहाँ नहीं जाना है, ऐसे कपड़े पहनने, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो ये हमारे घर के नियम। कुछ सामाजिक नियम होते हैं, सोशल नियम, पर्टिकुलर कास्ट के नियम होते हैं, जातियों के कुछ विशेष नियम होते हैं, उस जाति में ये चीज़ करना प्रतिबंधित होता है, इसमें ये प्रतिबंधित होता है। और विशेषकर जो ट्राइब्स होती हैं, ट्राइब्स जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जो पिछड़ी जातियाँ होती हैं, आपने देखा होगा ना सड़क के किनारे कुछ लोग रहते हैं जो आज भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ट्राइबल। इवन हमारी जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू द आदिवासी कास्ट, उनसे ही जुड़ी हुई है, उनकी जाति बहुत पिछड़ी हुई थी। तो इस तरह से जो पिछड़ी जातियाँ होती हैं उनका अपना कास्ट का भी अपना एक कल्चर होता है, तो वो परेशान नहीं थे। नेल्सन मंडेला बिलोंग्स टू द ब्लैक पीपल्स, ब्लैक और वाइट 2 तरह के लोग थे साउथ अफ्रीका में, तो ही बिलोंग्स टू द ब्लैकिस, और दे आर सीन एज अ कॉमन पर्सन एंड द वाइट पीपल रिगार्ड देमसेल्व्स सुपीरियर। जो वाइट लोग थे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और इनको बहुत अलग अलग नियम थे, उनके खिलाफ नियमों की समानता के लिए नेल्सन मंडेला लड़े, इसके लिए संघर्ष किया उन्होंने, और वही है कि उन्हें किसी के नियम कानून से परहेज नहीं था,
वो मैन के द्वारा बनाए गए कानून को भी मानते थे, कोड को भी मानते थे। जैसे नेल्सन मंडेला वाज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर्स, क्योंकि अपने फादर की आज्ञा पालन करते थे। तो वो सबके नियम हो गए, मैन का नियम हो गया ना। भाई पिताजी ने अगर कुछ कहा है, कुछ नियम बनाए, तो वो व्यक्तिगत नियम हो गए। तो मैन के नियम से भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और गॉड का नियम कौन सा होगा? ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड एज लॉन्ग एज he obeyed his father, वो अपने माता पिता की आज्ञा पालन भी करते थे। and abided by the laws या customs of his tribe, उनकी जो जनजाति थी, उनकी जाति के जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे या नियम थे, उनको भी वो पालन करते थे, उन्हें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो 25 का जो बी है उसमें भी अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, और करके। और करके जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है वो जो क्वेश्चन है उसका इस क्वेश्चन का आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा है इस पर। आपको उस आंसर पर ही हम फोकस करेंगे। जो बी पार्ट है इसका, व्हाई वाज द रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट व्हेन बौद्धि धर्मा कट ऑफ हिज आईलिड्स अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड। भारतीय परंपरा के अनुसार ये बौद्धि धर्मा एक बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ऋषि मुनि थे और ये अपना पूजा अर्चना या साधना करते थे, मेडिटेशन कर रहे थे। और मेडिटेशन लंबे समय तक उन्होंने की, तो उन्होंने अपनी पलकें कटवा दी थी। पलकें कटवा, इतने लंबे समय तक जो प्रतिज्ञा की कि उनकी पलकों के ऊपर टी यानी कि चाय जो होती है उसके पौधे उगाए थे, उनकी पलकों के ऊपर पौधे उगाए थे। और उनसे जो है प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें मेडिटेशन में मतलब ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम हो रही थी, और उन्होंने वो कटवा करके गिर गए, मतलब फेंक दिया। जैसे बाल काट देते हैं हम लोग, उसी तरह से वो कट गए। तो उसमें टी जो प्लांट्स थे वो जहाँ वो गिरे तो उससे चाय के जो है वो बन गए, क्या पौधे बन गए। तो टी का आविष्कार हुआ वहाँ से। तो वही है ये बौद्धि धर्म। टी फ्रॉम आसाम, उस जो पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसमें 3-4 पार्ट है, कुर्ज भी है, टी फ्रॉम आसाम है, तो उसी से लिया गया ये क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन लीजेंड, भारतीय लीजेंड्स के अनुसार ही माना जाता है वह बौद्धि धर्मा कट ऑफ, ये CUST नहीं CUT है, कट क्या है कट। Cut off his eyelids, tea garden, tea plants grew from here they fell। जहाँ वो कट करके गिरी पलके, वहाँ पर टी के प्लांट्स उगाए थे। नेक्स्ट अगले उसमें जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। जो नेक्स्ट पेज है उसमें आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26, और वो है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ए है हाउ डिड वाली प्लान हर बस राइड, बस में चढ़ना चाहती थी ना वाली, जर्नी करना चाहती थी, और उसका सपना था कि मैं भी चढ़ूँ तो अन्य लोगों को देखती थी जैसे चढ़ते हुए। तो वो वाला उसमें उसको डिटेल में लिखना है आपको, किस तरह से उसने प्लान किया, क्या योजना बनाई बस में चढ़ने की। और नेक्स्ट है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, और लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। दोनों ही क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर वाली वाला है इसको मैं आपको लिखवाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है 26 और 26 का ए पार्ट में क्वेश्चन क्लियर है। हाउ डिड वाली प्लान हर बस राइड, हाउ डिड वाली प्लान हर बस राइड, बस की सवारी करने के लिए उसने क्या प्लान बनाया अपना, क्या योजना बनाई। इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा वाली प्लान हर बस राइड बाई केयरफुली ऑब्जर्विंग, वाली प्लान डबल एन है ये, वाली प्लान हर बस राइड
by carefully by carefully observing the route and schedule. Carefully observing the route, R-O-U-T, route, carefully observing the route and schedule, S-C-H. शेड्यूल उसने केयरफुली शेड्यूल बनाया अपना। शेड्यूल से मतलब क्या है, उसे टाइमिंग भी देखनी थी कि कब जर्नी करनी है। शी डिड नॉट वांट टू टेल हर पेरेंट्स दैट ही वांटेड टू जर्नी बाय बस। वो बस से यात्रा करेगी ऐसा ये अपनी माँ को बताना नहीं चाहती थी, पेरेंट्स को बताना नहीं। तो उसने ऐसा प्लान किया कि जिस समय किसी को पता भी ना लगे और मेरी जर्नी भी कंप्लीट हो जाए। वो उसने शेड्यूल का वर्ड आया, शेड्यूल। शी फाउंड आउट अबाउट द बस। शी फाउंड आउट मैंने पता लगाया, अबाउट द बस, बस के बारे में क्या पता लगाया? By studying its timings and stops. By studying its timing, उसकी टाइमिंग्स के बारे में उसने पता लगाया। Its timings and stops, कहाँ रुकती है, and stops, कहाँ से उसको चढ़ना है, राइड करना है। She had saved every coin she could. She had saved मतलब बचाए। She had saved every coin. She had saved every coin as she could. जितना वो बचा सकती थी उतना एक एक करके कॉइन्स उसने बचाए, इकट्ठे किए। और she overcame the temptation. She overcame the temptation. टेम्पटेशन क्या होता है? टेम्पटेशन। She overcame the temptation to buy peppermints toys, balloons, toys, balloons. Finally, she had saved a total of 60 paise. She had saved a total of 60 पैसे। 60 पैसे उसने बचा लिए। इट इज द चार्जेस ऑफ टिकट बोथ साइड्स, दोनों तरफ के चार्ज जो टिकट का था वो 60 पैसे था।
उसने वो बचा लिए। और सी रेसिस्टेड हर स्ट्रॉन्ग डिजायर, सी resisted her strong desire, she resisted her strong desire to ride on the merry-go-round at the village fair, गांव के मेले में। It was a secret trip. It was a secret trip. It was a secret trip which she had planned. जिसकी उसने योजना बनाई थी without the knowledge of her parents, without the knowledge, NEDG, without the knowledge of her parents, अपने माता पिता की ज्ञान में डाले बिना। She completed it during the lunch. This is the schedule. During the lunch period when her mother was slept. जब उसकी माँ सोई हुई थी। तो इट्स द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या प्लानिंग थी वाली की? वाली प्लान हर बस राइड बाय केयरफुली ऑब्जर्विंग द रूट एंड शेड्यूल। उसने पहले रूट को परखा, बस कहाँ से होकर के जाती है, क्या उसका शेड्यूल है, टाइमिंग क्या है। तो शेड्यूल को ही फाउंड आउट, उसने खोजा अबाउट द बस बाय स्टडीइंग इट्स टाइमिंग एंड स्टॉप्स। उसकी स्टॉप्स और टाइमिंग क्या है ये उसने देखा। और शी हैड सेव्ड, उसने बचाए, शी हैड सेव्ड एवरी पॉइंट एज शी कुड। जितना वो बचा सकती थी एक एक करके उसने पॉइंट्स इकट्ठे किए ताकि 60 पैसे कंप्लीट कर सके। और उसने कैसे इकट्ठे किए? वो पॉकेट मनी से। मान लो उसे 5 रुपये मिलते हैं ये, तो उसमें से खर्च नहीं किया उसने, कभी कभी एक आध पैसा खर्च किया, 1 आध रुपया, बाकी बचा के रखा। इसी तरह से उसने 60 पैसे बचाए। और पेपर वेट, जैसे बच्चे होते हैं, सी ओवरकेम मतलब विजय करना, किसी चीज पर विजय प्राप्त करना, मतलब अपनी इच्छा को दबाना और उस पर विजय पाना कि नहीं मुझे नहीं करना, अभी टॉफी नहीं खानी, समोसा नहीं खाना है, ब्रेड पकौड़ा नहीं खाना, वो पैसे बचाने। तो उसने ओवरकेम किया, ओवरकेम द टेम्पटेशन नाम देखा, मिठाई वालों का भी नाम होता है टेम्पटेशन मतलब लुभाने वाला, अट्रैक्टिव, द थिंग विच अट्रैक्ट्स द चिल्ड्रन वेरी मच या पर्सन्स वेरी मच। एक ऐसी चीज टेम्पटेशन जो ललायत करती है, हमें अपनी तरफ खींचती है। पकौड़ी बन रही है, आपको भूख लग रही है थोड़ी बहुत, और जब पकौड़ी बन रही होती है तो आपका ध्यान आकर्षित होता रहे यार ये पकौड़ी मिल जाए मुझे। तो इसी तरह से दैट इज कॉल्ड टेम्पटेशन। तो उसने उस लालच पे कंट्रोल किया कि नहीं खानी पकौड़ी, मुझे पैसे बचाने हैं बस। तो टेम्पटेशंस को उसने जो है कंट्रोल किया अपने। और टू बाय पेपरमिंट्स, उसने पेपरमिंट्स एक प्रकार की टॉफी होती है,
वो नहीं खरीदी, टॉयज नहीं खरीदे, बलून्स नहीं खरीदे। Finally, she had saved